हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एस विवान में। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शाम का टाइम है, बज रहे हैं 4 शाम के। बहुत सारे कपड़े धोए हैं आज मैंने, और प्लस साथ में जो गद्दा था वो भी धूप में मैंने सुखवाया था ऊपर, क्योंकि बाबू ने रात को ना उल्टी कर दी थी। उसको बहुत टाइम से खांसी आ रही है, खांसी नहीं जा रही है। जब भी दूध पीता है तो वो खांसता है तो उसके साथ सारा दूध गिरा देता है नीचे, उल्टी कर देता है। जितना भी दूध पीता है उतना ही उल्टी कर देता सारे दूध का। तो उस चक्कर में उसके सारे कपड़े, बेडशीट, गद्दा वद्दा सब उल्टी से हो गया था। इस चक्कर में मुझे सारे कपड़े धोने पड़े थे आज, क्योंकि नहीं धोना तो उल्टी जैसी बदबू आती है बहुत बच्चों की। फिर आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए। और फिर आज मुझे ना, आज बाबू के कपड़े थे ना ऊपर से निकलवाने भी थे, क्योंकि मैंने थोड़े ही निकलवाए थे और ठंड अब स्टार्ट ही हो गई है। और मैंने इनसे ऊपर से बैग उतरवाया था। आज फाइनली मैं सारे जो कपड़े जितने भी बाबू के ठंड के थे सारे निकालूंगी और देखूंगी कि कि कौन से उसके आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। क्योंकि पिछले साल के कपड़े हैं बाबू के ठंड के, तो कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं। तो मैंने वैसे पहले 1-2 बार बैग उतरवाया था, तो उसकी गर्म इनर और पजामी निकलवाई थी, बाकी तो नहीं निकाली थी मैंने। लेकिन आज फाइनली सारा सामान उसका देखूंगी कौन सा रखने वाले हैं, कौन से कि उसके पहनाऊंगी, तो कौन से अलग से रखूँगी उसके कपड़े। तो आज सारे सब अलग अलग कर दूँगी। और कुछ कपड़े ऐसे हैं बाबू के जो मैंने लिए, बहुत शौक से लिए थे पहनाने के लिए कि उसे पहनाऊँगी, लेकिन बट उसके ना वो चीज़ ना छोटी हो गए कपड़े, ज़्यादा पहना नहीं पाई। 1-2 बार मुश्किल से पहना उसने। तो वो कपड़े मैं अलग रख रही हूँ, और जो बाबू के कपड़े आएंगे वो मैं अलग रखूँगी, और जो रोज़ डेली वाले हैं वो अलग रखने हैं। और जो देने वाले हैं, जैसे कि गांव में है कि बच्चों के पास नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनके कपड़े ठंडियों में नहीं मिल पाते हैं पहनने के लिए, तो मैं वो कपड़े अलग रख दूंगी बच्चों को देने के लिए। और ये कंबल है, कंबल बाबू के हैं तो बड़ा हो चुका, तो ये कंबल मैंने कि नहीं रखूँगी, ऊपर उतार के। और ये देखिए नया है, अभी एक बार भी बाबू ने ये रेड ड्रेस नहीं पहनी है, इसके दादा लेके आए थे। अब वो छोटी हो गई तो मैं इसे किसी गांव में भिजवा दूंगी, कोई आएगा। ये सारे कपड़े इसके पिद्दी पिद्दी से हैं, तो जो काम के हैं वही रखूँगी बस। बाकी मैं दे दूँगी किसी बच्चे को, बेचारे वो पहन लेंगे, ठंड में ठिठुरते रहते हैं। इधर ये बाबू को नमकीन खिला रहे थे, इधर मैं कपड़े अपने रख रही थी, क्योंकि बाबू है ना कि बैग के ऊपर जो बैठ जाता है आके, वो कपड़े इधर से उधर करते रहता है। और जो मेरे फोल्ड करे हुए कपड़े होते हैं ना वो आगे सारे ना गिरा देता है, तो मेरा काम ना बढ़ाता ही रहता है। तो इनकी छोटी थी तो ये मैं सोचा कि ये बाबू को पकड़ भी लेंगे और मेरा काम भी हो जाएगा, कर लूँगी। फिर इनके भी निकालने हैं गर्म कपड़े, इनर जो टी शर्ट होती हैं गर्म, क्योंकि मैंने जो बेड में डाल रखे हैं और बेड मैंने ऊपर कमरे में शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ का करने के बाद, बाबू के कपड़े रखने के बाद, फिर इनके कपड़े निकालने हैं मुझे। फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं शाम के टाइम, टाइम ही नहीं मिलता। फिर बाबू की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसे भी सर्दी जुकाम हो रखा है, खांसी हो रखी है, मानता भी नहीं है, पानी में हाथ देता रहता है। जैसे कि मैं कपड़े धोती हूँ या बाथरूम में जाती हूँ किसी काम से, तो वो भी पीछे पीछे आ जाता है। बाल्टी भरी रखी होती है बाथरूम में या कपड़े धोती हूँ जहाँ पे, तो पानी से खेलता है आके। और वैसे भी बच्चों को पानी से बहुत प्यार होता है, जहाँ पानी दिखता है वहाँ पे खेलने स्टार्ट कर देते हैं। उनको क्या मतलब है कि उससे मेरे को नुकसान होगा, नहीं होगा, बस उनसे खेलने से मतलब होता है, पानी से। तो उस चक्कर में मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। 1 महीना हो गया लगभग उससे खांसी आ रही है, बंद नहीं हो रही है। और जो पहले डॉक्टर से मैं दवाई लाई थी उसने भी खांसी की दी थी, वो खांसी की दवाई भी पिलाती हूँ। और बाकी जो घरेलू कि बोलते हैं नुस्खे होते हैं बच्चे के, वो भी सब कुछ ट्राई कर लिया है मैंने दे दा के, लेकिन तभी भी इसकी खांसी ना कम नहीं हो रही है। तो फाइनली अब सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखाई दूँ। देखती हूँ कहीं सीने वीने में बलगम तो नहीं जम गया इसके, तो दिक्कत आ रही है। दूध भी नहीं पी पा रहा है बेचारा, और वैसे भी कुछ खाता पीता नहीं, खाली दूध पे ही डिपेंड रहता है ये। 1 बोतल 2 बोतल मुश्किल से, 1 ही बोतल सोच लो कि 1 ही बोतल पीता है, उससे ज़्यादा पीता ही नहीं है। समझ नहीं आता इसको क्या क्या खिलाऊँ, कैसे कोशिश करूँ खिलाने की। खाना पीना ही छोड़ दिया है। और इधर मेरा काम बाबू का जो था, मैंने कपड़े सारे फैन रख दिए थे। और ये मैं बना रही थी गोभी के पराठे आज, क्योंकि गोभी ना बहुत सारी हो गई थी। पापा क्या करते हैं ना, एक सब्जी जो लाते हैं तो लाते ही रहते हैं, तो उस सब्जी से ना मन उब जाता, मन नहीं करता दोबारा वही सब्जी खाने का। इसलिए आज गोभी के पराठे बना रही थी और अच्छे से इसे देख रही थी, क्योंकि अंदर ना गोभी के ना कीड़े निकलते हैं, तो फिर मन भी नहीं करता खाने को। तो मैं क्या करती हूँ, उसे ना गर्म पानी करके धो के इसके बाद मैं बनाती हूँ सब्जी को, फूल गोभी को। तो मैं अच्छे से पहले साफ़ कर रही थी, और ये बैठे हुए थे सामने, तो ये बोल रहे थे इतनी जल्दी क्यों किचन में, तो कि लग गई है। तो मैंने बोला तुम्हें नाइट शिफ्ट में जाना है तो मैं बनाऊँ नहीं, टाइम लगता है भाई इसमें बनाने में। तो कह रहे कि आज मेरी छुट्टी है, आज मैं नहीं जाऊँगा। तो मुझे बहुत गुस्सा आई थी, मैं कि तुम्हारे चक्कर में तो मैंने कि जल्दी से काम कर रही हूँ, निपटा रही हूँ। तो फिर मुझे उनसे बोलने गई थी मैं बाहर गुस्सा करने की, बताया क्यों नहीं तुमने पहले से कि आज छुट्टी है तुम्हारी, मैं आराम से काम करती हूँ, तुम्हारे चक्कर में जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ मैं।
तो इसके बाद बोला कि आज नहीं जाऊँगा मैं, मतलब बाद में बना लेना। फिर मैंने सोचा कि बाद में क्या बनाना है, गोभी मतलब बनाने में टाइम भी लगता है। तो मैंने इसे मतलब कि पहले उसे अच्छे से साफ़ करके धो के पानी जो इसका मतलब कि निकल गया, तो मैं इसे कद्दूकस कर रही थी। तभी भी मेरे को डाउट रहता था कभी ना कहीं कीड़े ना हो, मुझे बहुत डाउट रहता है ऐसी चीज़ें सब्जियों में। तो मैं देख देख के फिर भी मैं मतलब कद्दूकस कर रही थी। कद्दूकस करने के बाद ये फ्राई करूँगी मैं। अब इसमें मैंने अब सरसों का तेल डाला, सरसों तेल गर्म करने के बाद मैंने इसमें अजवाइन और जीरा डाला है। जीरा के बाद थोड़ी चुटकी भर हींग डाली है। हींग ज़रूर डालती हूँ ठंड, वैसे भी हींग पर जीरा तो यहाँ पे नॉर्मली ये पड़ता ही है सब में। अब इसे मैंने हरी मिर्च डाली, कोई लाल मिर्च नहीं पड़ती है, जैसे मैं आपको बाकी ब्लॉग में बता चुकी हूँ। अब इसमें हरी मिर्च डालने के बाद नमक, मतलब कि धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर चुटकी भर डाल के अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर दूँगी, जिससे कि ना मतलब फ्राई हो जाता है, जो इसका कच्चापन होता है ना गोभी का वो दूर हो जाता है। तो और पराठे अच्छे लगते हैं खाने में इसके। तो मैं से मेरा ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे ठंडे होने के लिए थाली में रख दूँगी कि गरम गरम में ना ये भरी नहीं जाती है, फट जाती है। तो मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी अच्छे से इसे। तो जब तक ठंडा हो जाएगा, जब तक मेरे जो किचन के बर्तन पड़े हैं थोड़े बहुत वो धो लूँगी, आटा भी लगा लूँगी जब तक, क्योंकि इसे ना थोड़ी लेटी अब मैं बनाऊँगी पराठे, जब तक आटा भी मेरे सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको नाइट में जाना नहीं है। तो आराम से अब बनाऊँगी पराठे जब इनको खाने हों, और जब सबको खाने हों तभी बनाना है मुझे। पता है जब तक मतलब आटा ना पहले से ही गूँध के रख लेना चाहिए, जिससे ना नरम आटा हो जाता है, और जिससे ना कि पराठे ना अच्छी बनते बिना फूटे हुए, और फूल भी जाते हैं, क्योंकि उसमें ना सॉफ्टपन आ जाता है आटे में। गीले भी थोड़ा मतलब गूंदना चाहिए रोटी के अकॉर्डिंग। आटा जब तुम लगाते हो रोटी के लिए तो उससे पराठे बनाते तो उससे गीला आटा थोड़ा सा लगाओ तो वो पराठे अच्छे बनते हैं। और देखिए मेरे पराठे कितने अच्छे जल्दी जल्दी बने जा रहे हैं, बिल्कुल मस्त। तो दोस्तों अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।